क्या आप एक पुरुष है और प्रजनन के लिए तैयार है लेकिन महिलाएं आपको घास नहीं डालती हैं? तो चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि अब YouTube और Instagram पर डेस्परेट और नीडी लड़कों को सीधा प्लेबॉय में ट्रांसफॉर्म करने के लिए आ गए हैं देसी एंड्रू टट्टे। मिलिए सार्थक गोयल से, कद 5 फुट 6 इंच, आंखों के नीचे काले गहरे घेरे, डार्क सर्कल्स लेकिन ये भाई सब खुद को प्लेबॉय बताते हैं। ये मेंस पर्सनैलिटी कोचिंग के नाम पर लोंडों को लोंडियाबाजी सिखाते हैं। रियल लाइफ में लड़कियों से इंटरेक्शन के लिए चाहे इस बंदे ने लड़कियों के फोन रिचार्ज करे हो, चाहे उनके असाइनमेंट प्रिपेयर करे हो, लेकिन इंटरनेट पे भाई साहब इसके मुंह से ऐसी ऐसी बकचोदी सुनने को मिलती है ना, तुम्हारी गांड दहला दे। भाई सोशल मीडिया पे प्लेबॉय कोच बनने की रेसिपी जो मैंने सार्थक गोयल को देख के समझी है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो तुमको मिसोजिनिस्ट बन जाना है। तुमको भूल जाना है कि तुमको भी एक फीमेल ने ही जन्म दिया है। तुमको महिला यानी फीमेल्स को ऑब्जेक्ट समझ लेना है। फिर तुम एंड्रू टट्टे की इंग्लिश वाली वीडियोस का हिंदी में अनुवाद करोगे, फिर बैंक जाकर लोन ले लोगे, उससे एक अच्छा सा यूट्यूब सेटअप बनाओगे, फिर उन्हीं ट्रांसलेटेड स्क्रिप्ट्स को इंटरनेट पे अपलोड कर दोगे। यही बकचोदी करके सार्थक गोयल पिछले कई सालों से अपने घर की रोजी रोटी चला रहा है। ब्रो, मैंने कभी किसी अनजान लड़की से खुद अप्रोच नहीं किया। मुझे किसी लड़की से बात करते समय बहुत शाइनेस फील होता है। अब मेरे सवाल ये हैं, लड़कियों को अप्रोच करने स्टार्ट कैसे करूं? घर से बाहर जाके, लोगों से बात करके। वॉचमैन को आज आपने हाय बोल दिया, मैं आपको एक सिंपल सी ड्रिल देता हूँ। आपके फर्स्ट वीक में आपको डेली 2 लोगों को हाय बोलना है। अपना ड्रिल तेरे मुंह में दे दूंगा मैं, कौन सी बकचोदी कर रहा है, ठीक से सवाल तो पढ़ ले। बंदे को लड़कियों से शाई फील होता है, ऐसा आमतौर पे टीनेज उम्र में होता है लोगों को। तो ह्यूमन रेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या ड्रिल दे रहा तू? घर से बाहर निकलो, वॉचमैन को हाय बोलो, हफ्ते में 2 बार 2 लोगों को हाय बोलो। जब तेरी माँ तेरे को रेडी स्टडी करके स्कूल भेजती, तेरे मन में ख्याल नहीं आया कि स्कूल ही चले जाऊं? कहाँ गांड मराता रहा है भाई? तेरे को कोई बात समझ ही नहीं आ रही, लिख कुछ रहा है सामने वाला, जवाब तू कुछ दे रहा है, तू जवाब दे भी ना रहा है, अंड बंड बातें कर रहा है। मैंने एक बड़ी महान यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था विटामिन डी की कमी हो जाए ना शरीर में तो दिमाग धीमे चलने लगता है और फिर धीरे धीरे हड्डियां भरने लगती हैं। इस भाई साहब ये पिछले 6 महीने से कमरे में बैठ के ना एंड्रू टट्टे की वीडियोस को ट्रांसलेट कर रहा है। क्या शरीर ने धूप नहीं देखी है 6 महीने से? और पहले वाली स्टेज में तो ये पहुंच गया, दिमाग तो इसका अब काम नहीं करता। जैसे जब मुझे डॉगियों से डर लगता था तो मेरे को ना धीरे धीरे डॉगियों को मैं ना, चल पकड़ इसका मुंह पकड़, मैं टच करता हूँ, ठीक है कर लिया, खुश। अब अगली बार डॉगी उस तरफ देख रहा था, दोस्त ने मुंह नहीं पकड़ा उसका, फिर टच कर लिया, आहा। ये इंडियन इंस्टाग्राम यूट्यूब का देसी एंड्रू टट्टे है। एंड्रू टट्टे, रियल वाला एंड्रू टट्टे किक बॉक्सर है। और हमारे एंड्रू टट्टे को डॉगियों से डर लगता था, जो जानवर सबसे ज्यादा पाला जाता है घरों में, सबसे ज्यादा पाले जाने वाले जानवर कुत्ते से डर लगता था इसे। और ये भाई इनको है, भाई मैं इतनी लड़कियां मेरे पे ऐसे, मैंने नेटवर्क बना रखा है लड़कियों को, लड़कियों मेरे पे मरे। एंड ट्रस्ट मी, जब आप लड़कियों को ना, व्हेन यू शो हर प्लेस इन अ रिलेशनशिप ना, शी लव्स इट ब्रो। यार इस बंदे को रियलाइज नहीं होता है क्या भाई इसे एक औरत ने जन्म दिया है? इसे भूल गया है कि भाई एक औरत ने इसकी सूसू पोटी धोई है। इतना क्या भाई, कितना डिसरिस्पेक्टफुल कोई कैसे हो सकता? कोई वोक लड़की है, कोई टॉक्सिक फेमिनिस्ट लड़की है, कॉल आउट करो भाई, नो प्रॉब्लम। सारी लड़कियां जैसी होती हैं। तुमने डिसाइड कर लिया कि भाई लड़कियों को शो और प्लेस दिस दैट, माइंड गेम्स खेलना शुरू कर दो, टॉक्सिसिटी प्रिजर्व करने की बातें कर रहे हो यहाँ पे। हुआ क्या था भाई? तू रात में सो रहा था, तेरे सपने में आके एंड्रू टट्टे तेरे मुंह पे अपने टट्टे रगड़ गया। हुआ क्या तेरे साथ? इस तरह से बस आप अपनी अवेलेबिलिटी कम कर लो, अपनी अट्रैक्टिवनेस पे कंटिन्यूसली काम करते रहो। जिम जाओगे, अपने ऊपर काम करोगे तो लड़की आपको कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसे पता है यू कैन स्टिल गो आउट एंड गेट अ फ्यू चिक्स बिकॉज यू वॉच माई वीडियोस। भाई इतना कॉन्फिडेंस ही चाहिए, बस इतना कॉन्फिडेंस ही जीवन में चाहिए। मैं कह रहा क्योंकि तुम इसकी वीडियो देखते हो इसलिए लड़कियां पट जाएंगी। वाओ, जो लोग इसकी टेक्निक्स को अपनाएंगे ना भाई, उनकी अरेंज मैरिज भी नहीं चलने वाली। रिलेशनशिप तो छोड़ दो, अरेंज मैरिज भी उनकी अगर हो गई ना तो तलाक होंगे, लिख के दे रहा हूँ भाई मॉडर्न फेमिनिस्ट का तो मैं खुद मजाक उड़ाता हूँ, लेकिन ये तो भाई। हेलो ब्रो, आई अडॉप्टेड सम ऑफ योर टिप्स एंड इट रियली हेल्प मी। बट कभी कभार किसी केस में ना लड़की चली जाती है ये बोल के कि मैं बहुत टॉक्सिक हूँ, जबकि मैं मेंटेन भी करता हूँ टॉक्सिसिटी और नाइसनेस को। प्लीज़ रिप्लाई। भाई साहब, मुझे भी लड़कियाँ छोड़ देती हैं। वो होती हैं एकदम मैस्कुलिन लड़कियाँ, जिन्हें चाहिए होते हैं सिंप टाइप के लौंडे। भाई एक तो देसी एंड्रू टट्टे को लड़कियां छोड़ के चली गई यार, हैं? ये तो बहुत दुख की बात है। और दूसरे भाई, क्योंकि लड़की भाई साहब को छोड़ के चली गई इसलिए वो मैस्कुलाइन हो गई। हो सकता है उसे तो बोना लगता हो, ऐसा भी तो हो सकता है उसे काले घेरे वाले लड़के अच्छे ना लगते हो। तेरा मन नहीं करा कि तू आंखों के नीचे आइस पैक रखे, एलोवेरा जेल लगा के अपने काले घेरे ठीक कर ले? ये आइडिया नहीं आया तुझे कभी? लोगों को बोलता है अट्रैक्टिव बन जाओ, ऐसे बन जाओ, वैसे बन जाओ। तू बन जाना अट्रैक्टिव। 3 साल से काले घड़ी लेके घूम रहा है। मस्कुलिन लौंडे को देख लो भाई, पूरे शरीर पे चेहरे के सिवा कहीं बाल नहीं है। इसका तुम चेक करा लो, इसके टेस्टोस्टेरोन से ऊपर एस्ट्रोजन लेवल मिलेगा तुमको। बकचोदी, लेकिन ऐसे मस्कुलिन वैसे मस्कुलिन।
आपको मैंने बोल दिया उस गुफा में एक शेर है। अब जब तक आप उस गुफा में जाके उस शेर का आमना सामना नहीं करोगे, आपकी बाहर बैठ के गांड फटती रहेगी, क्योंकि आपको एक्चुअली पता ही नहीं आप उस शेर की चीर फाड़ करके ना चार कर सकते हो। भाई शेर की गुफा में अंदर जाके गांड फड़वाने से अच्छा है कि हम बाहर बैठ कर, क्योंकि शेर जब गांड फाड़ेगा तो चीथड़े चीथड़े कर देगा। और भाई शेर की गांड फाड़ने की बातें कोई 6 फीट 2 इंच का बहुत ही बफ आदमी करे और जिसको कोई एथलेटिक हिस्ट्री हो जिसकी, तो भाई थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है कि हम सुन ले और हमको हंसी ना आए। लेकिन 5 फुट 6 इंच का सार्थक गोयल अगर ये बोलेगा, डजंट मेक एनी सेंस। और भाई शेर की गुफा के आसपास मत जाना, शेर गैंड मार देगा। अगर आपको प्लेबॉय वाली आइडेंटिटी चाहिए बिना लड़कियों से भी डील किए ना, तो स्टार्ट बीइंग कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ। जस्ट एक्ट लाइक एवरी गर्ल गेट्स अट्रैक्टेड टू यू। अपना बॉडी लैंग्वेज, द वे जिस तरह से आप लड़कियों से आई कॉन्टैक्ट बनाते हैं, दैट आई डोंट गिव अ फक काइंड ऑफ एटीट्यूड, ये चीजें आपको ऑटोमेटिकली वो आइडेंटिटी दे देती है। लड़की अगर एंड्रू टेट को कॉपी करना ही है, थोड़ी स्क्रिप्ट तो मॉडिफाई कर लेना अकॉर्डिंग टू द कल्चर। भाई वो यूरोप के कल्चर की बातें हो रही हैं, वेस्ट के कल्चर के, अमेरिका के कल्चर की बातें करता है वो। वहाँ डेटिंग एक कल्चर है। भाई तू इंडिया की बातें कर रहा है, इंडिया में लोगों की अरेंज मैरिज नहीं हो पा रही। ठीक है भाई, शादी.com हजारों करोड़ का बिजनेस है यहाँ पे अरेंज मैरिज के लिए। तू यहाँ के लोगों में क्या बकचोदी, आई डोंट गिव अ फक। भाई इफ यू डोंट गिव अ फक, नोबडी गिव्स अ फक। बैठा रहे अकेले, फिर सिंगल ही मरेगा। Bro, my English teacher wants a relationship with me, but she's older than me. Please pick my question. Love you from Bihar. Do not get into a relationship. If she is married, तब casual dating भी नहीं करनी है। Casual जाना you can go, but do not date. मतलब do not go into a relationship. Casual is okay. फिर भी दैट इज ऑल्सो नॉट ओके एट ऑल। बाय डिसाइड कर ले इट्स ओके या फिर इट्स नॉट ओके। और क्या बकचोदी कर रहा भाई, वो अपने टीचर की बात कर रहा है। एज डिफरेंस होगा, वो उसके बच्चे होंगे, शादीशुदा होगी वो, तो इनकी हेल्प कर रहा है, इनको एडवाइस दे रहा है, इनकी गांड मरवाना चाह रहा है। करना क्या चाह रहा है? तेरे टीनेज बच्चों से दुश्मनी है कोई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सार्थक गोयल को स्कूल के टाइम में बहुत बुली करा गया और आज ये स्कूल किड्स से बदला लेने के लिए टीनेज बच्चों को गुमराह कर रहा हो? मेरा सवाल है कि मेरे को अपनी वो खोई हुई इज्जत मैं कैसे पाऊं और मैं रिलेशनशिप को वापस डोमिनेट कैसे करूं। लव यू भाई। सबसे पहले अपनी अवेलेबिलिटी कम करो। अवेलेबिलिटी जब तक आप कम नहीं करोगे तब तक लड़की आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। भाई इग्नोर ही करना है तो फिर गर्लफ्रेंड क्यों चाहिए? बात ही नहीं करनी, जब देखना ही नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं रखनी है, फिर हाथ से शादी ना कर लें। हाथ भी अपना बैठे रहें, हिलाते रहें, सो जाएं। है क्या मतलब है भाई? फिर गर्लफ्रेंड बनाओ, फिर उसको इग्नोर करो। अवेलेबिलिटी कम करके आपको जाना है काम करने। तब जब लड़की को लगेगा अरे यार ये तो मुझसे ऊपर ही अपने काम को चूज कर रहा है, तब वो धीरे धीरे रिस्पेक्ट आपकी बिल्ड होती है। काम वाली बकचोदी से स्ट्रेस्ड आउट हो गए तो लोग डेटिंग शुरू करते हैं, रिलेशनशिप्स में आते हैं। वो बंदी को छोड़ के काम पे चला जाए। तूने कौन सा कोर्स कर लिया? तू मेरी बात सुन, तू वो वाला कंटेंट बनाना शुरू कर दे 10वीं 12वीं के मैथ वाला। ये वाली बकचोदी मत कर, तेरे बस की नहीं है। Sarthak Goel, brother, when I talk to someone, I smile and start laughing automatically. Helps me deal with this while having conversation with people. ठीक है भाई, हंस लो बट अपना थोड़ा सा कंपोजर बना के रखो। अबे अनपढ़ बग्गी वाले, वही तो वो पूछ रहा है कंपोजर बना के कैसे रखना है। तू क्या उसको ग्रामर ठीक कर रहा है क्या? उसका भाई हंस लो, वही तो उसकी प्रॉब्लम है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस मत कर। ब्रो, लड़की फिजिकल नहीं होना चाहती है। आई गेव हर एवरीथिंग व्हाट नीड्स इन अ सीरियस रिलेशनशिप बट येट। भाई इसकी बात को छोड़ो, मैं तुमको बता रहा हूँ, अगर तुम एक ऐसे आदमी से जो गहरे लाल रंग की जैकेट पहन के यूट्यूब वीडियोस बनाता है रिलेशनशिप एडवाइस मांग रहे हो ना भाई, तो भाई उस लड़की ने सही डिसीजन लिया है कि तुम्हारे साथ फिजिकल नहीं हुई है। भाई तुम चूती हो भाई। आई डोंट हैव अ गर्ल प्रॉब्लम बट आई हैव फ्रेंड्स प्रॉब्लम, दे आर टॉक्सिक and no meet up with me. One misunderstanding ruin my friendship. What should I do? By the way, love you. Do not go to them. मेरे साथ भी ये बकचोदी हो चुकी है। Be so sure of yourself that you don't need them. अगर तुम उनसे ज्यादा प्रोग्रेस, उनसे ज्यादा एडवांस कर रहे हो, these people will think the same thing and will be back in your life. भाई जिस बंदे का कमेंट है ना, शायद पहले वो ठीक रहा होगा, फिर वो इसकी वीडियो देखने लग गया होगा, तब से फिर वो बकचोदी में पड़ गया और उसके फ्रेंड्स ने उससे बात करनी बंद कर दी, क्योंकि भाई ऐसी जैसी हरकतें ये करता है वैसी हरकतें वो करता होगा, जो इसको भैया लेकर। आई मीन डूड, इस बंदे की बातें सुन के अगर कोई भी आदमी इस बंदे के ट्रिक्स को फॉलो कर रहा है ना, मैं बता रहा हूँ, या तो वो जेल जाएगा या वो साइलम जाएगा। ये आदमी एंड्रू टेट से भी आगे निकल जाता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसकी गांड में दम ही नहीं है, ये सिर्फ इंटरनेट पे मुंह चला सकता है। तो भाई चलाओ। How should I always behave cocky with females? Keep on teasing them, bro. Always say mean things to them. Be a little rude. अगर भाई देखो, अगर तुम अच्छे परिवार में पैदा हुए हो, 18-20 साल के हो गए हो, आज तक तुमने पुलिस स्टेशन नहीं देखा है, तुम्हारे गांड आज तक किसी ने नहीं पीटी है, तो तुम सार्थक गोयल के वीडियोस देखो, इनको अपने जीवन में अपनाओ, तुम्हारे वो ख्वाब पूरे हो जाएंगे भाई। फिर एक दिन लड़की को तुम टीज करोगे, वो पुलिस में कंप्लेंट करेगी, पुलिस वाले आएंगे, तुम्हें बालों से पकड़ेंगे, घसीटते हुए थाने लेकर जाएंगे, वहां लिटा के तुम्हारे गांड पीटेंगे। फिर तुम्हारा बाप वहां किसी वकील के वहां बैठा हुआ हाथ जोड़ के कि हमारे बेटे की जमानत करा
करा दो। फिर वो जमानत के कागजात लेके आएगा, पुलिस वालों से 4 गालियां खाएगा, नाक रगड़ेगा और उसके बाद तुम्हारी जमानत करा के तुमको घर ले जाएगा। जो भी कोई भी व्यक्ति इसकी बातों को सुन रहा है और सीरियसली अडॉप्ट कर रहा है, योर लाइफ इज फक्ड। हाउ टू अप्रोच एंड डेट फॉरेन गर्ल्स। भाई उसके लिए थोड़ा फॉरेन जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यार लॉजिस्टिकल इशू को एड्रेस करने बैठ गया, इनका फॉरेन जाना पड़ेगा। हो सकता है वो फॉरेन में बैठ के कमेंट कर रहा हो, फिर तूने ये कैसे अज्यूम कर लिया कि भाई तेरे कभी कभी मुझे लगता है कि ये सार्थक गोयल ना भाई स्पाइडरमैन का वो विलन था ना वेनम, जो बाहर प्लेनेट से आया था, उसकी तरह है कि ये भी एक बाहर प्लेनेट से आया होगा। या फिर कोई हो सकता है कि भाई केमिकल रिएक्शन से पैदा हुआ हो, क्योंकि भाई अगर ये आदमी फीमेल से जन्म लेता तो इतना टॉक्सिक, इतनी ज्यादा नफरत फीमेल से, ये मैं कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कोई प्राणी इतना जहरीला